बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले हम बात करें बजट में पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी पर इजाफी रकम लेने की तजवीज़ दी गई है। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपए तक इजाफी वसूली की सिफारिश भी की गई है। सिर्फ डिजिटल अदायगी पर ही सरकारी निर्ख पर पेट्रोल मिलेगा। तजवीज़ पर अमल से पेट्रोल पंप पर टैक्स चोरी और मिलावट पर काबू पाने में मदद मिलेगी। IMF के मुतालबे पर गाड़ियों पर रियायती सेल्स टैक्स रेट की सहूलत खत्म करने का इम्कान। नए बजट में गाड़ियों पर सेल्स टैक्स का ऐलान कर दिया गया है। और अब आपको बताएं, तरक्याती बजट के लिए वजारती मनसूबाबंदी को 1000 अरब का तखमीना दिया गया। 664 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए रखने का तखमीना है। बरामदात को 35 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की APCC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बताया, सोशल सेक्टर के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 664 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए रखने का तखमीना है। फाटा के साबिक इजला के लिए 70 अरब रुपए रखे गए हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 64 अरब रुपए रखे गए हैं। हुकूमत ने मुख्तलिफ मनसूबों में अरबों रुपए की बहस भी की है। अपडेट कर रखेंगे आपको इस अहम खबर से मुताल्लिक कि जारी मंसूबों की तकमील के लिए फंड्स की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी, ऐसा कहा गया है। आपको बताएं कि तरक्याती बजट के लिए वजारती मनसूबाबंदी को 1000 अरब का तखमीना दिया गया है। इस साल हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से तरक्याती बजट के लिए 1000 अरब का तखमीना दिया गया है। इसमें वज़ीर आज़म साहब की हदायत है कि 120 अरब रुपए N25 जो चमन कोयटा कराची शाहराह है उसकी ड्यूलाइजेशन और उसको एक्सप्रेस वे बनाने के लिए मुख्तस किए जाएँ। तो ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है और इसमें हम इस APCC की मीटिंग में भी तमाम सूबों के साथ और वफाकी वजारतों के साथ बैठकर इसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, बजट में पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी पर इजाफी रकम लेने की तजवीज़। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपए तक इजाफी वसूली की सिफारिश। सिर्फ डिजिटल अदायगी पर ही सरकारी निर्ख पर पेट्रोल मिलेगा। तजवीज़ पर अमल से पेट्रोल पंप पर टैक्स चोरी और मिलावट पर काबू पाने में मदद मिलेगी। IMF के मुतालबे पर गाड़ियों पर रियायती सेल्स टैक्स रेट की सहूलत खत्म करने का इम्कान। नए बजट में गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। ज़राए FBR के मुताबिक मैन्युफैक्चरर्स और दरामद कुनिंदगान नकद फरोख्त पर इजाफी 2% टैक्स ले सकेंगे। इस तजवीज़ को काबिल अमल बनाने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मुतादिद इजलास हो चुके हैं। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ मामूली नौइयत का होगा। नाज़रीन, मुआशी इस्तेहकाम की जदोजहद में कामयाब होंगे। मस्बत मुआशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त सम्त का मुबोलता सबूत हैं। तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेज़ी से जारी हैं। मुल्की इदारों से करप्शन के इंसदाद के लिए अनथक मेहनत की जा रही है। वज़ीर आज़म का FBR के जायज़ा इजलास में इज़हार ख्याल। शहबाज शरीफ के इक़दामात और इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमत हासिल करने की हिदायत। फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम की कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म ने इत्मीनान का इजहार किया है। कहा, मुल्की इदारों से करप्शन के खात्मे और इस्लाहात के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात और गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत से मुज़ाकरात के लिए 4 नुकाती एजेंडा दे दिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि कश्मीर वाटर इशू, ट्रेड और काउंटर टेररिज्म पर भारत के साथ गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। भारत से UAE, सऊदी अरब, कतर या किसी भी मुल्क में मुज़ाकरात कर सकते हैं। आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात और गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत से मुज़ाकरात के लिए 4 नुकाती एजेंडा दे दिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि कश्मीर वाटर इशू, ट्रेड और काउंटर टेररिज्म पर भारत के साथ गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। भारत से UAE, सऊदी अरब, कतर या किसी भी मुल्क में मुज़ाकरात कर सकते हैं। आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात और गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत से मुज़ाकरात के लिए 4 नुकाती एजेंडा दे दिया। शहबाज शरीफ का कहना है कि कश्मीर वाटर इशू, ट्रेड और काउंटर टेररिज्म पर भारत के साथ गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। अपडेट कर रखा गया। इससे मुताल्लिक अहम मुलाकात हुई है और गुफ्तगू भी की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है और अहम गुफ्तगू भी की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने
भारत से मुज़ाकरात के लिए 4 निकाती एजेंडा दे दिया है। शहबाज शरीफ का कहना है कश्मीर वाटर इशू, ट्रेड और काउंटर टेररिज्म पर भारत के साथ गुफ्तगू के लिए तैयार है। इससे मुतालिक हम वाकिफ लेंगे। हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन नजम वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। सर, बताइएगा कि एक मुलाकात भी की गई है और इससे मुतालिक गुफ्तगू भी की गई है, 4 निकाती एजेंडा भी दे दिया गया है, क्या मौक़िफ़ रखते हैं सर? जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने सीनियर साथियों के साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, खाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ और इसके साथ साथ आप ये राना सनाउल्लाह और दीगर जो रहनुमा थे उनके साथ हुज़ैफा रहमान थे, उनके साथ सीनियर सहाफ़ियों से एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक तवील मुलाकात की है। और पोस्ट वार सिनेरियो में हम ये कह सकते हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ सामने आया है उसमें उनकी गुफ्तगू इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। और उन्होंने इस मुलाकात में दो टोक अंदाज में कहा है कि पाकिस्तान अमन चाहता है और हम इसके लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं भारत के साथ। उन्होंने इस सिलसिले में 4 नुकाती एजेंडा भी दिया कि पाकिस्तान कश्मीर का मसला हल किए बगैर, उनका कहना था कि कुछ भी मसाइल हल नहीं हो सकते, तो पाकिस्तान कश्मीर पर बात करने के लिए तैयार है और मसला कश्मीर हम हल करना चाहते हैं। उन्होंने जो दूसरा नुकता बयान किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वाटर इशू के ऊपर, पानी के मसले के ऊपर बात करना चाहता है। और तीसरा उन्होंने कहा कि अगर हमारे ताल्लुकात बहाल होते हैं तो हम ट्रेड पर भी बात करेंगे, आपस में तजारत पर भी बात करेंगे। और चौथा नुकता उन्होंने काउंटर टेररिज्म का बयान किया। उन्होंने कहा कि हम इंसदादे दहशतगर्दी के लिए भी भारत के साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। ये 4 नुकात हैं जिन पर हम बात करना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो हमारी भारत के साथ जंग हुई उसमें अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को फतह मुबीन हासिल हुई और इसमें जो मोदी की रौनक थी, जो घुमंड था और जो गरूर था, वो पाश पाश हो गया। उन्होंने कहा कि भारत का वजीर आजम, जिसको गुजरात की कसाई के तौर पे जाना जाता है, वो एक जख्मी की तरह इस वक्त मौजूद है और वो उसी आपस में जो उनको शिकस्त हुई है और उनकी जो तज़हीक हुई है और जो उनकी इस वक्त हालत है उसमें जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें हम समझते हैं कि हम उस लहजे में उस जो उनका लहजा है उसमें तो हम जवाब ना हमने पहले दिया है, ना हम किसी भी ऐसी बेहुदा बात का, गंदी बात का, हम किसी बात का जवाब नहीं देंगे। हमें माजी में भी जो है पूरी दुनिया में अप्रिसिएशन मिली। उन्होंने कहा कि हमने जो दौरे किए इसमें हमारे सामने ये वाज़ेह हो गया कि दुनिया में जो लोग जो ठीक है नजम वली साहब, कश्मीर वाटर इशूज, ट्रेड और काउंटर टेररिज्म से और इससे मुतालिक मुख्तलिफ उमूर से मुतालिक जो है बात करने के लिए हम तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप इससे मुतालिक हमें कीमती मौक़िफ़ दे रहे थे। नाज़रीन, बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बज़रिया वीडियो लिंक लाहौर की सेशन अदालत में पेश। बानी पीटीआई के वकील हुसैन चोटिया ने वज़ीर-ए-आज़म पर जिरह की। शहबाज शरीफ ने कहा यह गलत है, मेरा बयान हल्फी मेरे दावे के मदरजात के मुताबिक नहीं है। वकील ने शहबाज शरीफ को बयान हल्फी का पैराग्राफ 2 पेश कर दिया। साबित करें बयान हल्फी का पैराग्राफ 2 आपके दावे का हिस्सा है। वकील का शहबाज शरीफ से सवाल, वज़ीर-ए-आज़म का बराह रास्त जवाब देने से इनकार। कहा अगर कोई बात या फिक्रा आगे पीछे हो भी गया है तो क्या फ़र्क पड़ता है। नाज़रीन, बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक टेस्ट, लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम डीएसपी आसिफ जावेद की सरबराही में अडियाला जेल पहुंच गई। बानी पीटीआई क़ब्ल अज़ीं तहरीरी तौर पर टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं। भारत धमकियों और गलत बयानी से अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का सबब बनाकर पेश करना हकीकत से वारातर है। आलमी बरादरी भारत के जारहाना रवैये से वाकिफ़ है। भारतीय क़यादत के हालिया बयानात इंतहाई काबिल तशवीश हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक जम्मू कश्मीर का तनाज़ा ख़ित्ते के अमन के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मसला कश्मीर के हल का हामी है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह लेकिन अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरज़्म है। बात करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। तुर्बत 47, दादू 46, नवाब शाह में पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा। सिब्बी मोहनजोदड़ो 44, सखर 43, हैदराबाद गवादर में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। साहिवाल डेरा गाजी खान में 41 दर्जे की गर्मी। लाहौर, सरगोदा, बहावलपुर, मुल्तान में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की मंगल के रोज़ लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई।
तो खबर यह है कि बानी पीटीआई ने लाहौर पुलिस को पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम डीएसपी आसिफ जावेद की सरबराही में अटियाला जेल से वापस रवाना हो गई। मजीद तफसीलात जानते हैं खालिद चौधरी से। जी खालिद चौधरी, बताइएगा कि एक बार फिर से 12 रुकनी टीम जो है वो वापस चली गई है और बानी पीटीआई ने पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं दिया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज एक मरतबा फिर जो है लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम जो है डीएसपी आसिफ जावेद की सरबराही में जो है अडियाला जेल पहुंची थी। करीबन 4 घंटे के इंतजार के बाद जो है टीम जो है एक बार फिर नाकाम वापस गई है और बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक टेस्ट आज भी नहीं हो सका। इससे कबल भी 3 मरतबा लाहौर पुलिस की टीम रावलपिंडी की अडियाला जेल पहुंची थी और गुज़श्ता जो मुलाकात है उसमें बानी पीटीआई ने तहरीरी तौर पर इन टेस्टों को कराने से इनकार किया था, जिसके बाद आज एक बार फिर कोशिश की गई कि बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक टेस्ट लिया जाए। ताहम जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बात करेंगे ईद कुर्बान के हवाले से। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर पहुंच गई हैं, जानवरों की खरीदारी भी जारी है। जबकि मवेशी मंडियों की सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद की एक्सप्रेस वे और मवेशी मंडी में हमारे मौजूद हैं नुमाइंदे राना उस्मान। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी से आगाह करेंगे फ़खर अब्बास, जबकि पेशावर की रिंग रोड मवेशी मंडी से हमारे साथ होंगे नुमाइंदा नियो न्यूज़ जमील खान। सबसे पहले हम चलते हैं इस्लामाबाद में और वहाँ पे अपडेट लेते हैं हमारे नुमाइंदे राना उस्मान से। जी उस्मान, बताएगा इससे मुताल्लिक क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा करीब आते ही मंडियों में रश जो है बढ़ता जा रहा है। मवेशी मंडी में बात की जाए तो यहाँ पर जो ख़रीदार हैं इस वक्त तक तो इतनी बड़ी तादाद नहीं, लेकिन जैसे ही शाम गुजरती है तो यहाँ पे ख़रीदारों का रश हो जाता है। हर किसी ख़रीदार की कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा बैल जो है वो ख़रीदे और अल्लाह की राह में कुर्बान करे। तो इसी हवाले से इस मंडी में यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो भी मौजूद है। सैकड़ों की तादाद में जो जानवर है यहाँ पर बड़ा छोटा और ख़ूबसूरत जानवर जो हैं यहाँ पर लाए गए हैं। यहाँ पर जो इंतज़ाम किए गए हैं वो उनको मजमूई तौर पर जो है व्यापारी कहते हैं कि मुतमईन है, लेकिन कुछ इंतज़ाम मज़ीद होने चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना उस्मान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी से आगाह करेंगे फ़खर अब्बास। जी फ़खर, बताइएगा, कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं और ख़रीदारों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में। अगर ईद कुर्बान के हवाले से बात की जाए तो ईद कुर्बान में तकरीबन 5 रोज़ का वक्त जो है वो बाकी रह चुका है। खूबसूरत जानवर जो हैं वो मंडी की जीनत बने हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ एक बड़ा जानवर और छोटा व्यापारी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं वो क्या कहते हैं। इस बछड़े की कितनी कीमत डिमांड कर? 7 लाख रुपए। और अभी तक इसकी कीमत के हवाले से बात करें तो कितनी कीमत लग चुकी है आपको? 30 लाख रुपया लग चुका है। और इसकी खुराक के हवाले से बात की जाए तो खुराक क्या देते हैं इसको? खुराक वंडा देते हैं, दूध पिलाते हैं, देसी घी खिलाते हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना इनकी जानब से बताया गया कि हम खुद दूध नहीं पीते हैं, ये जानवर बड़े शौक से पाला है तो हम इसको दूध पिलाते हैं। इसकी कीमत के हवाले से बात की जाए तो इनकी जानब से इसकी कीमत जो है वो 60 लाख रुपया डिमांड की जा रही है। इनका कहना है कि अभी तक 30 लाख तक हमें इसकी कीमत जो है वो लग चुकी है, लेकिन इसको 50 लाख से कम में फ़रोख्त नहीं करेंगे। जी लाहौर में क्या सूरत हाल है आप जान चुके हैं। फ़खर आप साथ ही रहेगा, इसके साथ ही हम पेशावर से अपडेट लेंगे। रिंग रोड मवेशी मंडी से हमारे साथ मौजूद हैं जमील खान। जी जमील, बताएगा कि पेशावर में क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, यकीनन ईद के दिन करीब आते ही मवेशी मंडियों में बढ़ती जा रही है तादाद जानवरों की और ख़ुसूसी तौर पर बड़े बैल लाए गए हैं। पेशावर रिंग रोड मवेशी मंडी में भैंस भी लाए गए हैं, छोटे जानवर भी है। लेकिन कीमतों की बात अगर की जाए तो यकीनन जहां एक तरफ गाहक परेशान है तो दूसरी तरफ व्यापारी भी यही कह रहे हैं कि मन के अखराजात ज़्यादा आए हैं। मवेशी मंडियों के टैक्सेस ज़्यादा हैं, किराया ज़्यादा है। इस वक्त बड़ी तादाद में जानवर लाए गए हैं, दिखाए जा सकते हैं यहाँ पे जानवर। जहाँ एक तरफ गाहक परेशान है तो दूसरी तरफ व्यापारियों का भी कहना है कि टैक्सेस ज़्यादा हैं, किरायों के अखराजात ज़्यादा हैं और ख़ुसूसी तौर पर चारे की कीमत महंगी है, तो इसी वजह से कीमतें भी इस साल ज़्यादा है। जी मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, इससे मतलब हमें आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद की एक्सप्रेस वे मवेशी मंडी में मौजूद थे राना उस्मान, लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे फ़खर अब्बास, जबकि पेशावर के रिंग रोड मवेशी मंडी से हमारे साथ मौजूद थे जमील खान। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहिए।